सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग एक पाठ्य पुस्तक से दो बैलों की कथा पढ़ाऊंगा। तो इसके पहले दिन बच्चों जो है हम लोग दो बैलों की कथा में यही पढ़े थे। मैं थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूँ कि उस छोटी सी बच्ची को जब उसकी सौतेली माँ मारती पीटती थी, उसे खाने को नहीं देती थी, तो ये बात जो है मोती और हीरा दोनों को काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाता था, उन्हें काफ़ी दुख देता था। तो वो जो है वो क्या करते थे, वो उन्हें काफ़ी ताकि उन्हें काफ़ी दुख होता था, इस कारण जो है हीरा जो है, हीरा ने मोती जो है वो आप लोगों को पता है बच्चों, हीरा थोड़ा सा समझदार था, उसमें सहनशीलता अधिक थी। और वहीं दूसरी ओर जो है मोती जो है वो थोड़े में ही गुस्सा हो जाता था। तो मोती ने सोचा कि उसे सिंह से उसकी माँ को मतलब प्रहार करेगा और उसे मार डालेगा। परंतु जो हीरा ने उसे समझाया कि नहीं, औरत जात पर सिंह चलाना ये हमारे क्या है बच्चों, हमारे सिद्धांत के खिलाफ है, हमारे नीति के खिलाफ है, तो तुम ऐसा मत करो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज जो है बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दूसरी बार जब गया जो है फिर वहाँ जाता है तो वह देखता है कि उसे ढंग से खाना नहीं दिया जाता है। ठीक है, उन हीरा मोती को ढंग से खाना नहीं देता है और जीत और मेहनत कराता है। ठीक है, तो वो छोटी सी बच्ची जो है वो क्या कर रही थी बच्चों, वो तो उसे आकर रोटियां खिला रही थी। ठीक है, तो फिर उसी ने ही वहाँ से उन दोनों बैलों को कैद से आज़ाद करवाया। ठीक है, तो वो दोनों क्या किए, वे दोनों वहाँ से दौड़ते भागते जो है एक अनजान जगह में पहुँच गए और वहाँ मटर का खेत था। हरे भरे मटर खाने लग रहे थे और उतने में जो है मुख्य रूप से जो है एक खा कर जब वो लौट रहे थे तो उस समय एक विशालकाय सांड जो है वो वहाँ पर आ गया और आकर जो है वो मुख्य रूप से उन पर जो है प्रहार करने के बारे में सोच रहा था। तो उसे देखकर वो दोनों समझ गए, हीरा और मोती, कि इसे जो है हम शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से हरा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बुद्धि से जो हम लोग मतलब बुद्धि से जो हरा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये तरकीब निकाली कि एक जो है सामने से वार करेगा उस सांड को, दूसरा जो है पीछे से वार करेगा। तो वैसे ही उन्होंने किया। जब हीरा सामने खड़ा था, मोती पीछे खड़ा था, तो जब वो सांड जो है हीरा की तरफ वार करने गया तो मोती जो है पीछे से आकर उसके पेट में सींग घुसा दिया। फिर जब जो है वो पीछे मुड़कर मोती की तरफ वार करने गया तो फिर हीरा जो है मतलब सामने से जाकर उसके पेट में सींग घुसा दिया। तो इस तरह जो है जो सांड था वो परास्त हो गया, वो हार गया और वो वहीं पर जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। ठीक है, तो वो दोनों काफ़ी खुश हो गए और खुश होकर वो वहाँ से झूमते हुए निकल ही रहे थे। और फिर जो है इतने में जो है मोती को फिर से भूख लग गई, तो मोती फिर वहाँ पर खाने के लिए मटर के खेत में घुसा। उतने में जो है जो खेत का चौकीदार था वो वहाँ पर आ गया और आकर जो है वो उसको कैद कर लिया और वो मोती वहाँ से भाग भी नहीं सका क्योंकि उसका पैर जो है वहाँ पर कीचड़ में क्या हुआ था बच्चों, धंस चुका था। धंस जाने के कारण जो है मोती वहाँ से भाग नहीं सका। और वो क्योंकि भाग नहीं सका, हीरा अगर चाहने से भाग सकता था। परंतु बच्चों यहीं पर जो है सच्ची मित्रता दिखाई गई है। प्रेमचंद जी ने ये सच्ची मित्रता यहाँ पर पशुओं के माध्यम से दिखाना चाहा है। हमें भी पशुओं से जो है ये चीज़ सीखना है कि मित्रता कैसे होती है, जिसमें निस्वार्थता की भावना होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हीरा भी जाकर जो है खुद को उनके अंदर खुद को जो है वो सौंप दिया और दोनों को जो है हीरा और मोती दोनों को जो है कांजी हाउस में ले जाया गया। कांजी हाउस बच्चों किसे कहते हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से मतलब जो है पशुओं की देखरेख की जाती है। उनको अगर बीमार पड़े तो दवा दारू किया जाता है या फिर भोजन दिया जाता है। ठीक है, उनकी उपस्थिति को जो है वो मतलब मुख्य रूप से जो उपस्थित कितने हैं कितने नहीं हैं ये सब जो है वहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह जो है रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है कांजी हाउस में मुख्य रूप से इस कहानी में कुछ जानवर मतलब ऐसे थे जो मुर्दों की तरह वहाँ पर भूखे प्यासे पड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके से जो है जानवरों को ध्यान नहीं रखा जाता था। वो अगर बीमार पड़ते थे तो उन्हें दवा दारू भी नहीं किया जाता था, उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता था, ऊपर से जो उनको जीता और मेहनत करवाया जाता था, काम करवाया जाता था। अगर वो नहीं करते थे तो उन्हें काफ़ी मारा पीटा भी जाता था। तो यहाँ पर हीरा मोती को भी यहाँ पर लाया गया और जो लोग जो है
जो जानवर जो है मुख्य रूप से जो है मतलब वैसे ही मोती जैसा जो है खेत का नुकसान करता था, ठीक है, वैसे जानवरों को जो है या फिर कुछ ऐसा काम करता था जो उन्हें नहीं करना चाहिए उनके अनुसार, तो उनको जो है ऐसे जानवरों को वहाँ पर सब रखा हुआ था। तो वहाँ पर जब वो आए तो देखे कि काफ़ी और भी अन्य जानवर थे जो काफ़ी कमज़ोर थे, क्योंकि उन्हें खाना पीना नहीं दिया जाता था, वो बीमार जो थे और साथ ही साथ जो है वो मुर्दे की तरह वहाँ पर पड़े हुए थे। तो वहाँ पर जो है हीरा मोती ने वहाँ पर देखा कि कुछ गधे थे, कुछ घोड़े थे, कुछ गाय थे, ठीक है, तो ऐसे कुछ गाय भी थे, ठीक है, कुछ गाय थे, कुछ गधे थे, कुछ घोड़े थे। ओके बच्चों, तो वहाँ पर जो है बच्चों मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बैल जो है, बैलों उन दोनों बैलों को भी वहाँ पर रखा गया। अब वो दोनों ने जो है यहाँ पर सोच लिया कि इस जगह पर इससे कई गुना जगह अच्छा जो था वो गया के पास था, यहाँ पर अगर वो रहेंगे तो वो मारे जाएंगे। तो यहाँ पर एक दिन क्या हुआ था बच्चों, ऐसे ही उनका दिन कटता गया और वो दोनों काफ़ी कमज़ोर होते गए, क्योंकि उन्हें पेट भर भोजन नहीं दिया जाता था और साथ साथ जो है उन्हें काम भी करवाया जाता था। तो वो क्या कर रहा था, हीरा ने एक दिन क्या किया, दीवार की मिट्टी चाटने लगा। तो यहाँ पर जो है वो चाटते हुए देखा कि वो उससे लग रहा था कि ऐसा अगर वो करे तो उसका पेट भरेगा। तो दीवार जो है कच्ची है, तो अब उससे तरकीब आई कि अगर वो थोड़ा दुगना शक्ति से उस पर प्रहार करेगा तो वो दीवार टूट जाएगी। तो वो वैसे ही किया, अपने सींग से बार बार प्रहार किया, तो आधी दीवार टूट भी गई और चौकीदार जो है तभी आ गया, हीरा को एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया। ठीक है बच्चों, फिर जो है उसका अधूरा काम हीरा का मोती ने जो है पूरा किया। वो भी जो है आधा जितना दीवार टूटा था उसके बाद का जो दीवार है वो भी अपने सींग से वार कर करके वो भी तोड़ दिया। ठीक है, इससे जो है दीवार टूट जाने से जो है वहाँ पर बाकी जो जानवर थे वो सब वहाँ से एकदम फुर्ती से भाग गए। केवल जो गधा जो था वो वहाँ से भागा नहीं। क्यों नहीं भागा बच्चों? क्योंकि उस गधा को ऐसा लगता था कि भागकर भी क्या करेंगे, फिर से पकड़े जाएंगे, उससे अच्छा यही है कि यहीं पर चुपचाप खड़ा रहे। और यहाँ पर जो है क्योंकि मुख्य रूप से जो हीरा बंधा हुआ था, तो हीरा ने मोती से कहा, हीरा तो भाग नहीं सकता था इसका मतलब, क्योंकि उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया था। ठीक है, तो क्योंकि वो दीवार तोड़ रहा था इसीलिए, तो हीरा ने मोती से कहा कि तुम भाग जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। परंतु जो है मोती भी जो है अपनी सच्ची मित्रता को यहाँ पर दिखाया, निस्वार्थता की भावना को दिखाया और मोती वहाँ से भागा नहीं। और फिर दोनों को रस्सी से, मोटी रस्सी से बांध दिया गया, खूब पिटाई हुई। इस प्रकार उन्हें वहाँ से वहीं पर रखा गया। ऐसे ही बच्चों जो है दिन कटता गया और हीरा मोती जो है वो सप्ताह भर कांजे उसमें ही बंधे रहे और खाने को उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था। उनकी ठठरियाँ निकल गई थी। ठठरियाँ मतलब बच्चों होता है हड्डियाँ, और दिन मतलब हड्डियाँ दिख रही थी। और दिन में एक बार उन्हें पानी दिया जाता था, एक ही बार बच्चों। और कितने तकलीफ में वो दोनों थे। और एक दिन वे जो है दोनों एक दरियल कसाई के पास जो है बेच दिए गए। वहाँ पर जो है मुख्य रूप से पशुओं का जो है नीलामी भी होता था, तो उसी नीलामी में एक दरियल आदमी ने उन दोनों को खरीद लिया था। फिर वो जो है वो अपने साथ उसे ले जा रहे थे और वो दोनों जाना नहीं चाह रहे थे। उस पर जो है मुख्य रूप से जो है अगर वो नहीं जा रहे थे तो डंडे से उन पर प्रहार किया जा रहा था और ज़बरदस्ती जो है उनको ले जाया जा रहा था। फिर वे सोचने लगे कि दोनों साथी वो यही सोचे कि इस कसाई के साथ अगर हम गए तो क्या होगा बच्चों, वो मतलब मुख्य रूप से उन्हें मार डालेगा। कसाई का काम ही है कि वो पशुओं की हत्या करते हैं और जो है उनका मांस जो है वो बेचते हैं। तो यहाँ पर जो है वो यही सोच रहे थे कि मनुष्य जो है वो कितने स्वार्थी होते हैं। ठीक है, अब जो है फिर वो धीरे धीरे वो जो है आगे बढ़ते गए और जैसे ही बच्चों आगे बढ़ते गए, यहाँ पर देखिए बच्चों दिया हुआ है कि वो मतलब वो रास्ता जो था उनका पहचाना हुआ था। ठीक है बच्चों, दिख रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जैसे वो पहचाना हुआ रास्ता मिला तो फिर क्या हुआ, वो दोनों मुख्य रूप से क्या मतलब वहाँ से दोनों भागते गए। भागते भागते जो है वो अपने वास्तविक मालिक झूरी काची के पास पहुँच गए और वो दरियल आदमी जो था वो भी उनके पीछे पीछे भागा। परंतु जो है मोती जो है अपने सिंह से उस पर प्रहार किया और वो दरियल आदमी वहीं से डर के मारे भाग खड़ा हुआ। ठीक है, तो दोनों मित्र फिर जो है काफ़ी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और खुश होकर वो
चारा खाने लगे और झुरी भी उन दोनों को देखकर काफ़ी खुश हो गया और खुशी से जो है उनको आलिंगन किया और उनके सिर को वो सहलाते हुए चूम लिया। और गाँव भर में वो ऐसे ही दोनों काफ़ी चहेते थे, तो दोनों की मतलब काफ़ी प्रशंसा हुई। सबके अपने अपने तरफ से जो है उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब कोई भूसा, कोई चोकर या रोटी कुछ ना कुछ लेकर आए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों ये भी कहा जा रहा है कि जो झुरी की जो पत्नी थी, ठीक है, जो उन दोनों बैलों को एकदम पसंद नहीं करती थी, वो भी जो है उन्हें प्यार से उनके माथे को चूम लिया, क्योंकि वो भी अपनी गलती का एहसास की कि वो अब तक जो की थी वो गलत था उनके साथ, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ जो है कहानी जो है ये समाप्त होता है। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या संदेश मिलता है? कुछ नीति विषयक मूल्य उभर कर आते हैं। जैसे बच्चों हम लोग ये जान पाते हैं, पहला बिंदु में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर सीधापन एवं सहिष्णुता अगर हो तो मनुष्य जो है उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। सब प्राणी जो है उसका जो है अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं। कुछ कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे यहाँ पर कौन था बच्चों? गया था, ठीक है। और ऐसे ही जो है गया जैसे व्यक्ति या फिर वो दरियाल आदमी जैसा व्यक्ति दुनिया में ऐसे काफ़ी है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा बिंदु में हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि पशुओं के प्रति जो है प्रेम भावना यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। पशुओं से हमें प्रेम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो भी इसके हकदार है। और अगर मतलब जो है आप उन्हें मतलब दिल से अगर स्नेह करें तो ज़रूरत अगर पड़े आपको तो वो आपके लिए अपना जो है प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तीसरा बिंदु यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सभी के लिए स्वतंत्रता हमेशा सर्वोपरि होता है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, इसकी रक्षा करना हमें ज़रूरी है। चौथा बिंदु में हम लोग कह सकते हैं कि आपस में सहयोगिता की भावना हमेशा होनी चाहिए। पांचवा बिंदु, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए और इसी कारण जो है हीरा ने मोती को बच्चों अब समझ में आ रहा है मना किया था कहानी के उस अंश में, जहाँ पर मैंने ये बोला था कि जो स्त्रियों पर सिंह चलाना मना है, ये हमारे नीति के खिलाफ है। हीरा ने मोती को यह बात समझाया था, ठीक है। और उसके बाद जो है आखिरी बिंदु में हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई शत्रु निहत्था हो तो उस पर हमें वार करना नहीं चाहिए। ये वीरता का नहीं, ये कायरता का परिचय होता है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो पाठ पढ़ाया गया दो बैलों की कथा आप लोग भली भांति समझे हैं। और इससे संबंधित जो है मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर जो है PDF के रूप में अगले कक्षा में दे दूंगा और आप लोग इस पाठ को अच्छे से फिर से पुनः पढ़िए घर में। आशा करता हूँ कि मैं जिस प्रकार आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ आप लोग भली भांति समझे होंगे। तो आज की कक्षा में यहीं समाप्त करता हूँ बच्चों, धन्यवाद।